बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, तवाफ़ की नियत और अदायगी का तरीका मैंने बयान कर दिया है। अब इसी हिस्से को आगे चलाते हुए मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक प्यारी रिवायत जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी वो बयान करना चाहता हूँ कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने बैतुल्लाह का 7 चक्रों से तवाफ किया और ये अल्फाज पढ़े, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके अलावा उसने कोई बात दुनियावी नहीं की तो उसके 10 गुनाह नामा आमाल से मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जात जो है ना उसके बुलंद किए जाते हैं। और जिसने तवाफ किया और दुनियावी बातें भी दरमियान में कर डाली तो उसने रहमत में अपने पांव घुसा दिए, लेकिन बाकी उसने कुछ नहीं कमाया। मतलब इसका ये है कि जिस तरह सर से लेकर पांव तक आदमी रहमत में डूब जाता है ये अल्फाज पढ़ने से, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन एक बंदे ने दरमियान में दुनियावी बातें की तो अब उसकी रहमत का कुछ हिस्सा तो उसको नसीब हो गया, लेकिन सारी रहमत वो आदमी नहीं ले सका। इसलिए जरूरी है कि तवाफ के दौरान कोई बंदा दुनियावी बातें न करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकने यमानी पर 70 फरिश्ते मुकर्रर हैं। जिस शख्स ने रुकने यमानी पर पहुंचकर ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, तो सब फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन साइब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों रुकनों यानी रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ते हुए सुना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ते थे और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते थे कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी, जिसका तर्जमा मैं आपको सुना देता हूँ। अल्फाज इबारत के थोड़े मुश्किल हैं, वो याद नहीं रहेंगे कि ऐ मेरे रब, जो कुछ आपने मुझे अनायत फरमाया है इसमें मुझे कनात और बरकत दीजिए, और मेरी जो चीज़ें मेरे सामने नहीं है मेरी गैर मौजूदगी में इनकी हिफाजत फरमाइए। कितनी प्यारी दुआएं थी जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं। बजाय बंदा दुनियावी बातों करने के, बंदा इन बातों को, इन दुआओं को याद कर ले और ये पढ़ता रहे तो सवाब के अंदर इजाफा दर इजाफा होता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।